नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, आज की बात सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप कांग्रेस को पसंद करते हैं, अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं, या फिर आप कांग्रेस के नेता हैं, या फिर आप राहुल गांधी की टीम से हैं, या किसी की भी टीम से हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए आप तक सच्चाई शायद पहुंच जाएगी, जो आप में से बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। हम सबको मालूम है कि कल से यानी 10 तारीख से मनरेगा बचाओ संग्राम कांग्रेस शुरू कर रही है पूरे देश में, जिसे मिशन 45 का नाम दिया गया है, जिसके तहत अगले 45 दिन तक कांग्रेस इसे एक जन आंदोलन के रूप में घर घर तक पहुंचाना चाहती है कि किस तरह से कांग्रेस की मनरेगा स्कीम इस देश के लिए फ़ायदेमंद थी और किस तरह गरीब मजदूरों का मजाक उड़ाकर उनके हाथ से रोज़ी छीन कर अब उन्हें गारंटी की वजह एक आश्वासन पकड़ाया जा रहा है। और इसके लिए पूरे संगठन को जिम्मेदारी दी गई है। संगठन यानी केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी जितना संगठन में जो भी हैं, उन सब नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। ये सब ठीक है, अच्छी बात है, और ये सब मेहनत है ऊपर बैठे चंद चेहरों की। ये मेहनत है राहुल गांधी की सबसे ज़्यादा। राहुल गांधी ही हैं जो हर चीज़ को सड़क पर ले जाना चाहते हैं। आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने हर एक नेता जो भी उनसे शामिल होते थे उनकी यात्रा में, और जिस प्रदेश से वो गुजरते थे, हर जगह ये कहते थे कि सड़क पे उतरिए, पैदल चलिए, लोगों के बीच जाइए, कांग्रेस की समस्या का सबसे बड़ा समाधान यही है। और तब से लेकर राहुल गांधी लगातार ये कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की मेहनत पर पानी फेरने वालों की तादाद भी कम नहीं है। इन्हीं राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि हमारे कांग्रेस में रेस के घोड़े भी हैं, बारात के घोड़े भी हैं और कुछ लंगड़े घोड़े भी हैं। और स्लीपर सेल्स को भी कहा था कि अगर कुछ को बाहर करना पड़े तो कर देंगे, लेकिन अभी तक किया नहीं है। अब बहुत हाई वक्त आ चुका है कि उन स्लीपर सेल को बाहर किया जाए, क्योंकि ये स्लीपर सेल पीठ पीछे आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। राहुल गांधी जी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, यूपी में बीजेपी ने अपने आप को स्ट्रांग किया, वहां से बीजेपी के ऊपर आने की कहानी शुरू होती है। 2014 में सत्ता में बीजेपी आई तो उत्तर प्रदेश ने बहुत अहम रोल अदा किया। फिर 19 में भी अहम रोल अदा किया बीजेपी के लिए यूपी ने, और 24 में भी काफ़ी अच्छा, मतलब दूसरे प्रदेशों के मुकाबले अच्छा रोल अदा किया मोदी जी को तीसरी बार देश का मुख्य प्रधानमंत्री बनाने में। अब कांग्रेस को रिवाइवल की लड़ाई लड़नी है तो उत्तर प्रदेश तो बहुत अहम है ना भाई। राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, गांधी परिवार उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करता आया है। ये अलग बात है कि अब प्रियंका गांधी केरल को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से परिवार आता है, परिवार का नाता है। उस प्रदेश में कांग्रेस रिवाइव करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। अब की बार राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, यहाँ तक कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सब ने मिलकर उत्तर प्रदेश को प्रायोरिटी में रखा था कि उत्तर प्रदेश में पार्टी को खड़ा करने के लिए पूरा जोर लगाया जाएगा। लेकिन उनकी इन कोशिशों को उत्तर प्रदेश के ही कुछ नेता बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं। और मजे की बात है कि अपने निजी स्वार्थों के लिए कुछ नेता पार्टी की बलि चढ़ाने को तैयार हैं। और इन नेताओं के साथ कुछ बड़े नेताओं के, दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं के लोग भी शामिल हैं। और शायद उन बड़े नेताओं को जानकारी भी ना हो इस चीज़ की कि उनके लोग उनके नाम को लेकर या उनके नाम का फ़ायदा उठाकर, उनके टीम का सदस्य होने का फ़ायदा उठाकर किस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ऐसी तैसी फेर रहे हैं। आज मैं जो कहूँगा क्लियर कहूँगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में बिहार चुनाव के बाद अखिलेश यादव जिस तरह से कांग्रेस को पैर की नोक पर रख रहे हैं, उसके बाद आम जन कांग्रेस का यही कह रहा है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हार होगी ना, लेकिन अगर अपने दम पे चुनाव लड़ेगी
तो एक फाइटिंग स्पिरिट कांग्रेस में वापस आएगी, एक जिंदा होने की जील वापस आएगी। क्योंकि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता एक बार नहीं दसियों बार बिहार के बाद ये कह चुके हैं कि कांग्रेस लायबिलिटी है। कांग्रेस को वो 40 सीट से ज्यादा देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। यूं तो 38 सीट कह रहे हैं कि 38 जो पॉलिटिकल संभाग है उसके हिसाब से 19 को 2 से गुणा करो तो 38 बढ़ती है, पर चलिए 40 दे देंगे। एहसान करने को कह रहे हैं कि कांग्रेस को 40 दे देंगे। 40 सीट पे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हामी भरती है तो क्या कांग्रेस वहां देश के सबसे बड़े सूबे में अपने आप को खड़ा करने की कवायद कर सकती है या सोच सकती है, या उसके कार्यकर्ता में जोश आएगा? दरअसल ये जो बड़े नेताओं के टीम के लोग, बड़े नेताओं के समर्थक या जो स्थानीय नेता हैं, ये पार्टी से ऊपर अपना आर्थिक और राजनीतिक हित सोच रहे हैं। राजनीति आपको क्या लगता है सिर्फ क्या पद पाने के लिए होता है या राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट पाने के लिए होता है? नहीं, उसके साथ बहुत से आर्थिक फायदे भी आते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताएं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, तो मुझे एक जेन्युइन ऑप्शन मिल गया है जिससे लीगल वे में आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। चलो मैं आपको बताता हूं कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये देखिए, मैंने अपना पिन डालकर लॉगिन कर लिया, आपको भी यही करना है और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जो अभी लोगों को प्रॉफिट दिलवा रहे हैं और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बस एक क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर और ट्रेड को प्लेस कर दिया और बस ट्रेड चालू हो गया। इस ऐप पर आप काफ़ी छोटी अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपसे 3 गुना ज़्यादा तक पैसे मांगे जाते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या होगा, उसका भी सॉल्यूशन है जिसका नाम है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही नुकसान एक लेवल तक पहुंचेगा, ये खुद ब खुद स्टॉप लगा देगा ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी इतने कम समय में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है जिसके जरिए लोगों ने दिसंबर में एक दिन में 8606, जून में 70468, जुलाई में 59696 और अक्टूबर में 58207 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता है। इस पूरी फैसिलिटी को आप मात्र 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं और इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, तो जाइए और अभी अपनी यात्रा शुरू कीजिए। आज भी उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में चले जाइए, एक आध घर में कांग्रेस का झंडा जरूर मिलता है। मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, किसी से भी पूछ के देख लीजिए। उस प्रदेश में किसी और से भीख मांग के आप अपनी लड़ाई लड़ोगे, वो भी ऊपर आने की। अरे जब तक हिंदी पट्टी और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अपने आप को नहीं खड़ा कर पाओगे तो कांग्रेस की रिवाइवल की स्टोरी 29 के लिए कैसे होगी? अब जो लोग चाहते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी अगर इतना तिरस्कार कर रही है कांग्रेस का, तो फिर कांग्रेस क्यों उनके साथ जाए, क्यों ना अकेले लड़े? यूं भी प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय बहुत बार डींगे मार चुके हैं कि हम तो 403 सीटों पर तैयारी करें, बहुत बार कह चुके हैं ना, क्यों ना कोशिश कर ली जाए। लेकिन हो क्या रहा है? हो इसके उल्टा रहा है। हो ये रहा है कि चंद नेता समाजवादी पार्टी से अपने निजी फायदे के लिए, उन्हीं की चमचागिरी के लिए पार्टी को मनाने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव की चमचागिरी ज्यादा कर रहे हैं, अपनी पार्टी की कम सोच रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि एक बहुत बड़े धड़े का, कांग्रेस में बहुत बड़े धड़े की बात ही नहीं सुनी जा रही। और वो धड़ा मैं आपको बताता हूं, ब्रेकिंग न्यूज, वो धड़ा मास रेजिग्नेशन के बारे में सोच रहा है। जी हां, मास रेजिग्नेशन। और वो छोटे मोटे नेता नहीं है, मैं आपको बता दूं, उनमें बहुत बड़े बड़े नेता भी शामिल है उस ग्रुप में। और उनमें से ज्यादातर नेता वो हैं
जो बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे। जी हां, जो बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, और ज्यादातर मुस्लिम चेहरे हैं। आप सोच सकते हो, मुस्लिम चेहरे हैं, बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे। और जो मेरे पास एक हिसाब से लिस्ट आई है, अगर मैं उस लिस्ट में सारे नाम ना भी पढ़ूं, अगर मैं दो चार आपको बड़े बड़े नाम सुना दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। सुनिए, वो नाम है प्रदीप जैन आदित्य, एक्स एमपी, एक्स सेंट्रल मिनिस्टर; प्रदीप माथुर, एक्स एमएलए, एक्स सीएलपी लीडर; नसीमुद्दीन सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश में कौन है जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम नहीं जानता? एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, मायावती सरकार में एक वक्त में नंबर 2 थे, ये नंबर 2 थे। लेकिन जब मायावती से इनकी खटपट हुई तो उन्होंने शायद 22 या 23 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। फिर एक आपको याद होगा नकुल दुबे, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर। फिर एक है पार्लियामेंट में जो 24 चुनाव से पहले, आपको याद होगा, रमेश बिधूड़ी, बीजेपी के वो सांसद, जिन्होंने एक बीएसपी के मुस्लिम सांसद के बारे में क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल ऑन रिकॉर्ड किया था, संसद के अंदर किया था। और वो एमपी कौन थे? दानिश अली, जिनसे बाद में राहुल गांधी गले मिले थे। और वो दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लोकसभा चुनाव लड़े, हार गए अमरोहा से। वो दानिश अली भी पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। और कहा जा रहा है कि बात तो इमरान मसूद से भी की जा रही है। इमरान मसूद को भी ये ग्रुप अपने साथ शामिल करना चाहता है, लेकिन फिलहाल इमरान मसूद को कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है बड़ी, शायद असम की जिम्मेदारी दी है, तो वो अभी इस लिस्ट में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन ये जो मैंने नाम पढ़े हैं, उत्तर प्रदेश में किसी से भी पूछ लीजिए, ये छोटे मोटे नेता नहीं हैं। ये सब लोग मास रेजिग्नेशन के बारे में सोच रहे हैं, कांग्रेस छोड़ने की सोच रहे हैं। मैं इनकी वकालत नहीं कर रहा, मैं नहीं जानता कौन है, मैं कभी इनसे मिला भी नहीं, और ना मुझे इनसे कभी कोई काम पड़ेगा, मैं इनकी वकालत भी नहीं कर रहा। लेकिन मैं कांग्रेस हाईकमान से ये पूछना चाहता हूं कि क्या वजह है, इन लोगों को इतना दरकिनार क्यों किया गया है? आपके पास उत्तर प्रदेश में रिवाइव होने का सबसे बड़ा चांस क्या है? क्या आपको बीजेपी का वोट मिलेगा? कतई नहीं। क्या आप समाजवादियों का वोट अपनी तरफ ट्रांसफर कर पाएंगे, ले पाएंगे उनका वोट? कतई नहीं। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, मायावती की बीएसपी ने जो एक जगह खाली की है, उस जगह को कांग्रेस कैप्चर कर सकती है। इससे पहले कि उत्तर प्रदेश में कोई और फोर्स आ जाए, केजरीवाल जैसे, कांग्रेस के पास सुनहरी मौका है कि बीएसपी का वोट अपनी तरफ खींचे, और ये चेहरे उसमें बहुत काम आने वाले। और दूसरी बात, मुस्लिम चेहरे, आज की डेट में मुस्लिम वोट कांग्रेस कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है अपने साथ, और मुस्लिमों को एक भरोसा दे रही है कि कांग्रेस है जो हर वक्त उनके साथ खड़ी है। लेकिन अगर ऐसे मुस्लिम बड़े नेताओं को दरकिनार किया जाएगा तो कैसे देश का मुसलमान, खास करके उत्तर प्रदेश का मुसलमान, कांग्रेस पे भरोसा करेगा? इनकी शिकायत जो है, वो शिकायत ये है कि जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय, उच्च जाति के हैं, इतने हाई हेडेड है कि किसी से बात तक नहीं करते। हम जो राय देते हैं उस राय को मानने से इनकार कर दिया जाता है। दूसरी तरफ आपने हाल के दिनों में एक देखा होगा, प्रमोद तिवारी हैं, कांग्रेस के नेता, सीनियर नेता हैं उत्तर प्रदेश से, कभी चुनाव नहीं आ रहा, बेटी भी उनकी शायद विधायक है, ये राज्यसभा सांसद है। इन दिनों एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, और उस इंटरव्यू में जोर देकर कह रहे हैं कि गठबंधन तो समाजवादी पार्टी से ही होगा। क्यों इतना जोर दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरी राय पूछी जाएगी, मैं तो यही कहूंगा समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया जाए। और जिस चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे हैं, मजे की बात है कि उस चैनल में पैसा भी समाजवादी पार्टी के ही नेता का लगा है, और वो जो उस चैनल के मालिक हैं फिलहाल, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी की टिकट से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहां पर प्रमोद तिवारी इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रमोद तिवारी की राज्यसभा टर्म खत्म होने वाली है, और उन्हें ऐसा लगता है कि
अखिलेश यादव का साथ देकर उनके समर्थन से राज्यसभा की अगली टर्म सुनिश्चित की जा सकती है। अजय राय बीएसपी से आए लोगों को इसलिए मुंह नहीं लगाते क्योंकि प्रमोद तिवारी और वो एक दूसरे के खासम खास है। और दूसरी बात है तो वो अजय राय कांग्रेसी, लेकिन कहा जाता है कि उनकी सोच पूरी तरह से कांग्रेसी नहीं है। उन्हें यह गुमान हो गया कि वाराणसी में उन्होंने मोदी जी के जीत का मार्जिन कम कर दिया तो वो बहुत बड़े नेता है, लेकिन असल हकीकत वहाँ के लोग मुझे बताते हैं, वहाँ के नेताओं ने बताया, हकीकत यह है कि वोट अजय राय को नहीं पड़ा था, वोट कांग्रेस को पड़ा था, वोट राहुल गांधी को पड़ा था। अजय राय बिना कांग्रेस के वाराणसी से चुनाव लड़के दिखा दें, इतने वोट कभी नहीं पड़ेंगे, वहाँ लोग गारंटी देने को तैयार हैं। लेकिन अजय राय को लगता है कि वो बहुत बड़े नेता हो गए। और तीसरे हैं वही नाम जो मैं अक्सर लेता हूं, संदीप सिंह। आप भी सुन सुन के बोर हो गए होंगे। संदीप सिंह के साथ और कई नाम है, धीरज गुर्जर है, और भी नाम है, मेरे पास बहुत सारे नाम आए हुए हैं। खैर मैं क्या नाम लूँ, प्रदीप नरवाल हरियाणा से, ये सब लोगों के नाम हैं। ये सब कौन है? ये सब है प्रियंका गांधी की टीम मेंबर। और जो प्रियंका गांधी के टीम का मेंबर हो, उनकी खिलाफत करने की हिम्मत उत्तर प्रदेश में किसकी हो सकती है? किसी की नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी या गांधी परिवार का नाम के आगे कोई कुछ नहीं कह सकता, और उनकी टीम के सदस्य के खिलाफ तो कोई नहीं जा सकता। लेकिन ये लोग अपने हिसाब से सर्वेज कर रहे हैं। और हैरानी हुई मुझे सुन के कि जो संदीप सिंह ने बिना ऑथराइज उसे एक सर्वे किया है, उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी या उनके बेटे या उनके किसी का नाम नहीं है कि जो जीतने वाले उम्मीदवारों की सूची है कि जो संभावना है जितनी, उसमें नसीमुद्दीन जैसे बड़े नेता का नाम तक नहीं है। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और ये जो है मजबूर कर रहा है इन नेताओं का, इनका कहना है कि हमें मजबूर कर रहा है कि एक साथ मास रिजाइन करें। अब सोचिए, अगर इतने बड़े नेताओं ने, इतने सारे नेताओं ने एक साथ उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तो फिर मिशन 45 हो, मिशन 25 हो, मिशन 55 हो, कुछ भी हो, उसको तो धक्का ज़बरदस्त लगेगा। और साथ में बीजेपी को जो मौका मिलेगा नैरेटिव गढ़ने का, उसमें ये सारी मेहनत धुल जाएगी। और मेहनत किसकी होती है? मेहनत होती है अकेले शख्स की। सही में बताऊं, मेहनत होती है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की। राहुल गांधी की मेहनत को किस तरह से ये सो कॉल्ड स्लीपर सेल सिर्फ बीजेपी के नहीं है, ये भी याद रखिएगा। कांग्रेस में सिर्फ बीजेपी के स्लीपर सेल नहीं है, आरजेडी का स्लीपर सेल हैं, समाजवादी पार्टी का स्लीपर सेल है, एनसीपी का स्लीपर सेल है, डीएमके का स्लीपर सेल है, लेफ्ट के स्लीपर सेल है। सभी पार्टियों का स्लीपर सेल हैं कांग्रेस में जो एक्टिव है, और जो हाँ में हाँ तो मिलाते हैं राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी की हर चीज को इंडोर्स करते हैं, लेकिन पीठ पीछे अपने इंटरेस्ट पे काम करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ये सच्चाई है। और इस सच्चाई को मुझे नहीं मालूम कांग्रेस हाईकमान को मालूम है या नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन्हें ये सब चीज़ मालूम है। क्योंकि अगर हम तक ये खबरें पहुंच सकती है, हम तक ये चीज़ आ सकती है, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या केसी वेणुगोपाल, इन तक ये खबरें क्यों नहीं पहुंचती होगी? ज़रूर होगी। दिक्कत यह है कि ये लोग भी यही शिकायत कर रहे हैं कि चलिए अजय राय हमारी बात नहीं सुन रही है, चलिए हमारे खिलाफ एक जो है वो हवा बना दी जाती है, हमारी बात को तवज्जो नहीं दी जाती। इन्होंने दो राय दी थी दरअसल। एक तो ये कहा था कि अकेले लड़ ले कांग्रेस, दूसरी कहा था कि या तो फिर बीएसपी के साथ जो है वो गठजोड़ कर ले, कि कम से कम बीएसपी के साथ इस शर्त पे तो हम चुनाव में जा सकते हैं कि 202 सीटों पर लड़ सकते, 50-50 पे बीएसपी से बात कीजिए। अगर बीएसपी मानती है तो 202 सीट भी बहुत होती है लड़ने के लिए। कम से कम कांग्रेस में एक वर्कर को कुछ काम करने को तो मिलेगा, वरना उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का वर्कर पिछले कई सालों से ज़्यादातर जगह पर समाजवादी पार्टी के लिए काम करने को मजबूर होता है, इसलिए वो घर बैठना ज़्यादा बेहतर समझता है। तो जब 202 सीट पे भी अगर आप लड़ते हैं तो बहुत चीज़ें जो है वो आसान हो जाती है, बहुत मौके मिलते हैं। ये बात इनका कहना है कि भाई बीएसपी से इस बात पे मान लीजिए
कर लीजिए बातचीत। कम से कम 40 के मुकाबले 202 सीटें बहुत ज़्यादा होती है, सम्माननीय सीट होती है। और अगर मायावती नहीं मानती है तो अकेले जाइए। वैसे मायावती के ना मानने की भी कोई वजह नहीं है, क्योंकि मायावती खुद इस वक्त सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही हैं। तो ये दो सीधे साधे आइडियाज़ थे, नहीं सुने जा रहे। अभी दिल्ली में वक्त मांगते हैं, न राहुल गांधी से इन्हें वक्त मिल रहा है, न प्रियंका गांधी से वक्त मिल रहा है। और ये जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। उत्तर प्रदेश में वही होगा जो राहुल गांधी चाहेंगे, या फिर प्रियंका गांधी कम से कम राहुल गांधी तक एक मैसेज तो पहुंचा सकती हैं। मौका नहीं मिल रहा दोनों को मिलने का, इसलिए ये हालत उत्तर प्रदेश में हो रही है। और उत्तर प्रदेश की सच्चाई इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में भूचाल आने वाला है, ये आशंका बहुत प्रबल है। और ये भूचाल अगर आ गया तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान चाहे तो इस भूचाल को आने से पहले स्थिति संभाल सकती है। कुछ चीज़ें उनकी सुनी, कम से कम मानिए मत उनकी बातें, तो कम से कम उनकी बातें सुननी तो जा सकती हैं। वो भी बीएसपी से अब एक जन समर्थन लेके आए हैं, अपने एक पूरा बेस लेके आए हैं, अपने समर्थकों का एक पूरा जो है एक तामझाम लेके आए हैं। कम से कम उनकी बात तो सुनी जा सकती है ना। बात मानना ना मानना वो बात की बात है, लेकिन बात ही ना सुनी जाए तो फिर ये कैसे संभव होगा। जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में है, आप भी जाइए और अपनी यात्रा शुरू कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड नहीं किया तो एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।